हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो मेरा व्लॉग स्टार्ट हो गया। वैसे मैंने 2-3 दिन बीच में से मिस कर दिए थे, लेकिन मैंने पहले ज़्यादा व्लॉग्स बनाए हुए थे, तो इसलिए बीच में से मिस भी हो जाए तो मसला नहीं था। वरना मेरी कंसिस्टेंसी अच्छी है व्लॉगिंग की, मतलब नॉन स्टॉप मैं अपलोड करती हूँ। उसके बाद भी अगर मुझे व्यूज़ नहीं आते तो दैट्स माई बैड लक। अच्छा, मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं, ये मैंने कुछ न्यू लाई हैं। आई साइट भी वीक थी तो उसके लिए मैंने ग्लासेस लाए, थोड़ी वीक हो रही थी। और मैंने ये फ़्रॉक वगैरह भी लाया है। मैं बाज़ार गई थी, वहाँ वीडियो नहीं बना सकी, तो ये फ़्रॉक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैं अक्सर फ़्रॉक्स ही पहनती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये बहुत मज़े का था, गर्म गर्म था, सर्दियों के लिए बिल्कुल फिट था। और इसके ऊपर ना लेस लगी हुई थी जो चार चाँद लगा रही थी इसको। और मुझे ना ऐसे कलर्स भी बहुत पसंद है, सूट करने वाले कलर्स होते हैं। ये पहन के भी आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं मेके की तैयारी कर रही थी, तो उनके लिए वहाँ के लिए बस कुछ चीज़ें ला रही थी। बाकी मेरा गंद मन देख सकते हैं। वैसे तो फ़ोल्ड भी किया है, लेकिन फिर भी इतनी गंदी लग रही है ना अलमारी कि जैसे पता नहीं कितने गंदे वंदे से कपड़े रखे हुए, लेकिन फ़ोल्ड हैं। तो ये श्रग भी मैंने लाया था, है पतला सा लेकिन अच्छा सा, महंगा देते हैं। तो ये बस मैंने लाया, बड़े मज़े का था, प्यारा लग रहा था बहुत। पहन के देखा जब मैंने, तो आप देख सकते हैं थोड़ा लॉन्ग है। यहाँ तो सही समझ नहीं आ रही थी, लेकिन था मज़े का, अच्छा था बहुत। और सूट करने वाला था, और मैं बहुत देख के चीज़ें लेती हूँ। अच्छा, ये कपड़े मैंने जो स्टिच किए थे शायद दिखाए हों आपको। ये भी बड़े गरम गरम कपड़े हैं। अब कश्मीर में ऐसे ही वूल के कपड़े चलते हैं, तो बहुत लूज़ हैं क्योंकि मैं लूज़ कपड़े पहनती हूँ बहुत। और ये थोड़े ज़्यादा ही लूज़ किए हुए थे मैंने। साथ में ये कैपरी थी इसकी, और इतनी कैपरी तक स्टिच की हुई है मैंने। और मैंने खुद स्टिच किए हुए, मैं खुद स्टिच कर रही होती हूँ हर चीज़ अपनी या अपनी अम्मी की, बस बाकी किसी की इतनी नहीं करती। अच्छा, तो ये बस मेरी थी लुक जो मैंने मायके के लिए बनानी थी। और मुझे दुपट्टा बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा पहनूँ। तो मैंने सोचा यही गर्म है तो बस चला लेते हैं, कौन देखेगा, किसने मुझे नोट करना है। और साथ में फिर गाउन का भी मसला था। वैसे तो 3 गाउन हैं, लेकिन ये मेरा फेवरेट है। ये शादी से पहला, और ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए फिर मैंने सोचा यही पहन लूँगी। देख सकते हैं आप, इसका स्टफ़ बहुत मज़े का है। वो टेंट टाइप नहीं होता, टेंट जैसे होते हैं वैसा ही है इसका। अच्छा, तो फिर मैंने प्रेस करना शुरू कर दिए कपड़े। अच्छा, लड़कियां जो होती हैं ना, जब मायके जाना तो उनकी हाई सही तैयारियां हो रही होती हैं, सही मज़े मज़े से बस कपड़े प्रेस करो, ये रख लो वो रख लो। जाने की जितनी खुशी होती है, लड़कियों को आने का इतना ही गम होता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे ना आने की भी खुशी होती है, क्योंकि ना मुझे हस्बैंड के बगैर रहा नहीं जाता ज़्यादा अरसे तक। तो मैं बस जल्दी जल्दी भागी आ जाती हूँ वापस। कहती हूँ बस जहाँ हस्बैंड है वहाँ पे मैं हूँ। वरना मैंने काफ़ी लड़कियाँ देखी हैं, मैंने बहुत ज़्यादा, जो वो कहती हैं बस के मायके में रहूँ और दिनों रुक जाऊँ, उन्हें मौका चाहिए होता है। लेकिन मेरी तो अम्मी भी मुझे रोकती रहती हैं कि थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ, लेकिन मैं फिर भी आ जाती हूँ। जब अपना घर यही है तो बस मिलने ही जा सकते हैं हम अपने पेरेंट्स से, तो क्या फ़ायदा ऐसे ही उधर भी दिल लगाओ। अगर ज़्यादा दिन मायके में रुकने लग जाए ना, तो फिर हमारे साथ ये होता है कि हमारा दिल नहीं करता ससुराल आने का। मैंने देखा था ना, मैं 3-4 दिन रुकी तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था वापसी। तो जल्दी आने से ये ठीक होता है कि मतलब दिल नहीं लगता मायके में तब तक। तो क्या फ़ायदा नहीं है, मुझे समझ में नहीं आती कि क्या करना है। जब है घर यही, तो उधर जाओ, 2 दिन जाओ, 4 दिन जाओ, क्या फ़ायदा। बस मिलना है। हाँ, पेरेंट्स जब तक होते हैं इंसान जाता है उनके पास, मिलता है, क्योंकि पेरेंट्स तो दोबारा नहीं मिलते इंसान को। तो मैं तो सिर्फ़ अपने पेरेंट्स की वजह से चली जाती हूँ। और मिल के सब कहते हैं अभी भी शादी में तो हर हफ़्ते में जाना चाहिए, लेकिन बस मेरा जो है ना, मैं जहाँ रह जाती हूँ बस वहीं की होके रह जाती हूँ। मुझे दिल नहीं करता ज़्यादा घूमने फिरने का। हाँ, बस कभी कुछ लेना हो तो बाज़ार चली जाती हूँ, वो भी बहुत कम। हस्बैंड जाने इतना देते हैं ही नहीं, बस बड़ी मुश्किल से इजाज़त लेती हूँ। बाकी मैं कोई पड़ोसियों वगैरह के घर भी नहीं जाती। ये यहाँ पे कहते रहते हैं तुम आती नहीं हो, किसी के घर जाती नहीं हो, तो मैं बस नहीं, मेरा दिल नहीं करता। इतनी तो अभी यहाँ पे जान पहचान भी नहीं है। हाँ, मायके में था ये कि फ्रेंड्स थी इर्द गिर्द, तो उनसे मिलने चली जाती थी मैं। कभी वो आ जाती थी, बस 2-3 घरों में, तो उनके साथ सही मेरी बॉन्डिंग थी। अभी भी जाती हूँ ससुराल, मायके जाती हूँ तो मैं उनके घर लाज़मी जाती हूँ जब 2-3 दिन के लिए जाऊँ। वरना अगर रात में जाऊँ तो, आज भी मैं फिर सिर्फ रात के लिए गई थी, मैं और हस्बैंड। फिर हम सुबह सवेरे वापस आ गए थे। तो वहाँ पे भी बड़ा फ़न किया था हमने, तो मैं उसी की तैयारी श्यारी कर रही थी। बस कपड़ों की मैं 2 नंबर ही इस्त्री कर रही थी, क्योंकि बस वूल पे इतनी इस्त्री होती ही नहीं है, लेकिन वो सिलाइयाँ बिठानी थी मुझे।
बाकी ये शख्स सा भी जो था ना बहुत ही बस इस्त्री के बगैर कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कि बकरी के मुँह से निकाल के लाया हो। तो उसको भी फिर मैंने प्रेस किया। हमारी लाइट इस कदर डिम होती है कि प्रेस भी नहीं होता, लेकिन चलो मुश्किल कर लेते हैं हम अल्लाह अल्लाह करके। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी चटनी शटनी भी बन जाए, और चटनी बनाई थी मैंने, मेरा बहुत दिल कर रहा था। बनाई थी लहसुन की, उसके बाद हरी मिर्चें थी, और उसके बाद थे अखरोट। अब कश्मीरी हैं हम, तो अखरोट तो लाजमी डालेंगे, फ्री का माल होता है हमारे पास। जिसने जितने जमा कर लिए बस वो उसके, सर्दी में आराम से खाओ, गर्मी में थोड़े। अभी तो खैर ख़त्म हो गई इस महीने में, पिछले महीने तक थे। तो मेरा भाई बहुत जमा करता रहता है ये अखरोट, उसको बड़ा शौक़ है। तो इसकी चटनी बड़े मज़े की होती है। कुछ लोग तो बनाते हैं, कुछ को ना पता तो वो भी ट्राई कर लें, बहुत मज़े की होती है। लहसुन हो गया, हरी मिर्चें हो गई, और अखरोट हो गया, और इसमें बीच में थोड़ा सा डाल दो दही, तो लज़ीज़ चटनी तैयार हो जाती है। अच्छा, तो चटनी शटनी बनाई हुई थी मैंने, तो भूख लगी हुई थी। फिर हम मैके चले गए थे, और मैं रास्ते की कोई वीडियो शीडियो नहीं बना सकी थी, क्योंकि बहुत मतलब पता ही नहीं चला, इतना ध्यान ही नहीं रहा, और बाइक पे गई थी मैं। तो फिर वहाँ पे जाके ना, ये मेरे कज़न है, हस्बैंड और ये भाई हैं दोनों, तो ये सब ताश खेल रहे थे, और ये बस ये फ़न कर रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे, और मैं भी साथ में बस देख ही रही थी, क्योंकि ये लोग पूरे थे। मुझे तो खेलने दिया नहीं था, लेकिन मैं बस देख के बड़ा फ़न कर रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा फ़न किया मैंने मैके में जाके। पर बस रात में हम इंजॉय करते रहे, और सुबह हम लौट के वापस आ गए। फाइनली हम आ गए, और फिर मैंने थोड़ी शॉर्ट एडिटिंग शेडिटिंग कर ली, और मैंने जो ना अपना आपको दिखाया नहीं था कि मैं लग रही कैसी हूँ ये। तो मैंने सोचा फुल लुक आपको भी दिखा दूँ, तो मैंने बस वो भी दिखा दिया आपको। अंधेरा सा था, बस धुंधला धुंधला दिखेगा। ये थी मेरी फुल लुक, मज़े की थी, ऐसी प्यारी लग नहीं रही।